गाइस ऐसे सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे मैं इंग्लिश सीखने का आदी हूँ, वह पढ़ने का आदी है। आप मूवी देखने का आदी हो, मैं क्रिकेट खेलने का आदी था, वह इंग्लिश बोलने का आदी है। गाइस जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो देखते हैं गाइस। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब गाइस आपका अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूज किया जाएगा, प्लस यूज करना है यूज्ड टू प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जाम्पल से। मैं इंग्लिश सीखने का आदी हूँ, तो अकॉर्डिंग टू रूल के सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, फिर लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो गाइज ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट में यूज होता है इज एम आर, और यदि सेंटेंस होता आपका पास्ट का तो आप पास्ट में यूज करते वॉज वर, तो आपका हो जाएगा एम। इसके बाद लगाना है यूज्ड टू प्लस लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब है इंग्लिश सीखना, इट मीन्स लर्निंग इंग्लिश। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइज, आई एम यूज्ड टू लर्निंग इंग्लिश, इट मीन्स मैं इंग्लिश सीखने का आदी हूँ। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह पढ़ने का आदी है, तो इसका इंग्लिश बनेगा ही इज़ यूज्ड टू स्टडिंग, ही इज़ यूज्ड टू स्टडिंग, इट मीन्स वह पढ़ने का आदी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप मूवी देखने का आदी हो, तो गाइस इसका इंग्लिश बनेगा यू आर यूज्ड टू वॉचिंग मूवी, यू आर यूज्ड टू वॉचिंग मूवी, इट मीन्स आप मूवी देखने का आदी हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं क्रिकेट खेलने का आदी था, तो गाइस ये सेंटेंस आपका पास्ट का, तो पास्ट में हो जाएगा आपका वॉज या वर। तो मैं क्रिकेट खेलने का आदी था, तो इसका इंग्लिश बनेगा आई वॉज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, इट मीन्स मैं क्रिकेट खेलने का आदी था। कब आदी था? पास्ट में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह इंग्लिश बोलने का आदी है। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनानी है। गाइस ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, जैसे झूठ बोलकर तुम वहाँ गए थे, उससे बात करके मैं यहाँ आया हूँ, मुझसे मिलकर तुम वहाँ गए थे, खाना खाकर यहाँ आया हूँ, आपसे बात कर कर वह खुश नहीं था। गाइस जब इस टाइप के सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बनाओगे, तो देखते हैं गाइस। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको यूज़ करना है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस सेंटेंस। अब जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप बनाओगे। समझते हैं एग्जाम्पल से। झूठ बोलकर तुम वहाँ गए थे, तो अकॉर्डिंग टू रूल के सबसे पहले आपको यूज़ करना है हैविंग, फिर लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है झूठ बोलना, तो झूठ बोलना का इंग्लिश होता है टेल अ लाई, तो टेल का आपका हो जाएगा थर्ड फॉर्म टोल्ड, तो क्या बनेगा? टोल्ड अ लाई। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ सेंटेंस, सेंटेंस है तुम वहाँ गए थे, तो ये सेंटेंस है गाइस आपका पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो तुम वहाँ गए थे, इसका इंग्लिश बनेगा यू वेंट देयर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, हैविंग टोल्ड अ लाई यू वेंट देयर, इट मीन्स झूठ बोलकर तुम वहाँ गए थे। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उससे बात करके मैं यहाँ आया हूँ, उससे बात करके, तो इसका इंग्लिश बनेगा हैविंग टोल्ड हिम। इसके बाद लगाना है सेंटेंस, सेंटेंस है मैं यहाँ आया हूँ, तो ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, और प्रेजेंट परफेक्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ आया हूँ, इसका इंग्लिश बनेगा आई हैव कम हेयर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, हैविंग टोल्ड हिम आई हैव कम हेयर, इट मीन्स उससे बात करके मैं यहाँ आया हूँ। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मुझसे मिलकर तुम वहाँ गए थे, मुझसे मिलकर, इट मीन्स हैविंग मेट मी। अब तुम वहाँ गए थे, इसका इंग्लिश बनेगा यू वेंट देयर। तो इसका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइज, हैविंग मेट मी यू वेंट देयर, इट मीन्स मुझसे मिलकर तुम वहाँ गए थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है खाना खाकर यहाँ आया हूँ, तो इसका इंग्लिश बनेगा हैविंग इटन फूड आई हैव कम हेयर, हैविंग इटन फूड आई हैव कम हेयर, इट मीन्स खाना खाकर मैं यहाँ आया हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपसे बात करके वह खुश नहीं था,
गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनानी है। गाइस ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, जैसे लगता है कि ऑफिस में कोई नहीं है, लगता है कि छत पर कोई नहीं है, लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, लगता है कि घर पर कोई नहीं है, लगता है कि वहाँ कोई नहीं है। गाइस जब इस टाइप से सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो देखते हैं गाइस। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको लगाना है देयर सीम्स टू बी, प्लस लगाना है नो प्लस अदर वर्ड्स। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जाम्पल से। लगता है कि ऑफिस में कोई नहीं है, तो सबसे पहले यूज करना है देयर सीम्स टू बी। अब कोई नहीं है, इट मीन्स नो वन। अब कहाँ नहीं है, ऑफिस में, इट मीन्स इन द ऑफिस। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, देयर सीम्स टू बी नो वन इन द ऑफिस। इट मीन्स लगता है कि ऑफिस में कोई नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लगता है कि छत पर कोई नहीं है, तो इसका इंग्लिश बनेगा देयर सीम्स टू बी नो वन ऑन द रूफ। देयर सीम्स टू बी नो वन ऑन द रूफ। इट मीन्स लगता है कि छत पर कोई नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, तो इसका इंग्लिश बनेगा देयर सीम्स टू बी नो वन हेयर। देयर सीम्स टू बी नो वन हेयर। इट मीन्स लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लगता है कि घर पर कोई नहीं है, तो इसका इंग्लिश बनेगा देयर सीम्स टू बी नो वन एट होम। देयर सीम्स टू बी नो वन एट होम। इट मीन्स लगता है कि घर पर कोई नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लगता है कि वहाँ कोई नहीं है। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।